ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां, ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के ऐश्वर्य जिनके बारे में हम जल्दी सुनेंगे। श्लोक संख्या 19। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधानयतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तः विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो इसके पिछले कुछ श्लोकों में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि जरा विस्तार से बताइए, मैं आपके बारे में सुनना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ, अपने बारे में और विस्तार से बताइए। कैसे मैं आपका निरंतर चिंतन कर सकूं, कैसे मैं आपको सर्वत्र देख सकूं और आपको कभी ना भूलूं। इसलिए अपने बारे में जरा डिटेल में बताइए, कैसे आप हर चीज में व्याप्त हैं, कैसे मैं आपको देख पाऊं। क्योंकि आप तो मेरे साथ हमेशा तो रहेंगे नहीं, इस श्याम सुंदर रूप में हमेशा मेरे आसपास नहीं रहेंगे, तो उस वक्त मैं आपको कैसे देखूं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जानते नहीं हो, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति के बारे में जब हम सुनते हैं, उसके गुणगान सुनते हैं, तो हमें एहसास होने लगता है, ओ हाँ, इन्होंने मेरे जीवन में भी बहुत कुछ किया, हाँ इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया। हमारी बुद्धि थोड़ी ऐसी है, भूल जाती है चीज़ों को, और कई बार हम जब ऐसा सुनते हैं तो एकदम से हृदय द्रवित हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। भगवान भी, वैसे तो भगवान कहते हैं कि हर चीज़ में भगवान व्याप्त है, हम जानते ही हैं, कण कण में है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम उनके विषय में सुनते हैं, जैसे भगवान बोलते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, हाँ, तो एकदम से हमें चंद्रमा को देख के फोकस हो जाता है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि जो चंद्र ना बाकी नक्षत्रों में भगवान नहीं है, लेकिन इस प्रकार के वर्णन सुनने से हमारा कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, भावनाओं का उदय होता है, उद्दीपन होता है। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान के ऐश्वर्यों को सुने, खास तौर पे जब भगवान स्वयं ही बोल रहे हो। तो भगवान कहते हैं, मैं मुख्य वैभव युक्त रूपों का बताऊंगा। अर्जुन कहता है कि भगवान विस्तार से बताइए। भगवान कहते हैं, मैं मुख्य रूपों के बारे में बताऊंगा। उसका कारण ये है कि वो इतने हैं। भगवान कहते हैं, मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनलिमिटेड है, बताया नहीं जा सकता है। हम अक्सर दशावतारों के बारे में सुनते हैं, कई सभी लोग जानते ही होंगे दशावतार, 10 अवतार भगवान के मुख्य, लेकिन वो भागवतम में ही ये बताया जाता है कि भगवान के अवतार अनगिनत हैं। खासतौर पे जब समझ जाते हैं कि युगावतार, पुरुषावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, तो समझ में आने लगता है, वो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत अवतार है वास्तव में, लेकिन हम मुख्य को जानते हैं। इसलिए 10 अवतार क्या है, मुख्य अवतार, फेमस समझ लीजिए, फेमस। तो भगवान भी कहते हैं, भगवान की लीलाएं अनलिमिटेड हैं, ऐसा हम सुनते हैं। हम श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। इसमें से कुछ भगवान के ऑपुलेंस को डिस्क्राइब करते हैं। भागवतम भगवान के बारे में इतना कुछ डिस्क्राइब करती है, लेकिन फिर भी दिस इज़ नॉट ऑल इन ऑल, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। भगवान का वर्णन और भी ग्रंथ हैं, पहली बात तो ये है, लेकिन उन ग्रंथों में भगवान के का वर्णन कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भगवान इतने सारे अवतारों से इतनी लीलाएं कर देते हैं कि उसको लिखित में लेके आना, वर्णन कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए हम लोग, इसलिए प्रभुपाद भी बोलते हैं, हम इसलिए शास्त्रों को नहीं पढ़ते कि हम शास्त्रों को समाप्त कर देंगे और हमने भगवान के बारे में सारा जानकारी ले ली। एक बार प्रभुपाद ऐसा बोलते थे, और ऐसा हम सुनते भी हैं, कि केवल ज्ञान से तुम भगवान को नहीं जान पाओगे। तो एक शिष्य ने पूछ लिया, उसने कहा, प्रभुपाद फिर इतनी सारी किताबें क्यों लिख रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, इसलिए लिख रहा हूँ कि इन किताबों को पढ़ के तो समझ में आएगा कि आप भगवान को नहीं समझ सकते ऐसे, इसलिए लिख रहा हूँ। तो वाकई में ऐसी है, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनमें कई सारे श्लोक आते हैं, हम देखते हैं, वो इसमें तो लिखा है कि ऐसे आप जान ही नहीं सकते। हाँ,
तो प्रभुपाद ने कहा इसीलिए लिख रहा हूँ, यानी कि हम भगवान को जितना जानते हैं, जैसा हम पहले चर्चा कर रहे थे, उतना ही हम नहीं जानते। हम्म? इसलिए हम लोग ये सब जो पठन श्रवण इत्यादि करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो सके उसमें हमें भगवान का प्रेम का उद्दीपन हो सके, प्रेम पैदा हो सके, इग्नाइट हो सके। अदरवाइज भगवान की कथाएं अनलिमिटेड हैं, इट्स गुड न्यूज़ एज वेल, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा ये साहित्य समाप्त हो जाएगा, हम कहेंगे अब क्या करें प्रभु जी, सब समाप्त हो गया, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव ही नहीं है, प्रभुपाद ने पहली लाइन में लिख दिया। जैसा हम चर्चा कर रहे थे, जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उन्हें कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। कि आप कंप्लीटली समझ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता रहे। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वो किसी विशेष समय में आकर, किसी विशेष जीवन अवस्था में आकर पूरी तरह से कृष्ण को समझ लेंगे। ये सोचकर भक्त लोग भगवान के बारे में नहीं जानते कि आफ्टर 5 ईयर्स ये भागवतम खत्म हो जाएगी, चैतन्य चरितामृत खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, अब मुझे कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि कृष्ण के वृतांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या है कि प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने ना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, की यानी कि हमें प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा आंखों में, नहीं तो जब भगवान के गुणगान सुनेंगे तो दुर्योधन को जेलसी होने लगती थी, शिशुपाल को जेलसी होने लगती थी। वही विराट रूप अर्जुन को भगवान 11वें अध्याय में दिखाएंगे, और अर्जुन भाव में विभोर हो जाएगा। और वही दुर्योधन देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुर्योधन कहता है क्या ये मायावी आदमी, इसने क्या माया फैला रखी है। वो विराट रूप देख के भी उसे कुछ हो नहीं पाता है। तो इसलिए प्रेम का अंजन, श्रद्धा का अंजन तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा लगाएंगे तो बता रहे हैं कि अमृत तुल्य ये चर्चाएं अमृत तुल्य प्रतीत होंगी। आप देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना, ये कल्चर तो अभी इतना नहीं बना है इंडिया में कि हम भगवद गीता भागवतम के ऊपर लोगों की जानकारी कम है, रामलीला के ऊपर जानकारी ज़्यादा है। तो आप देखिए बचपन से लेके अब तक, हमने तो बचपन से देखा, आप लोग की शेप थोड़ी सी बदल रही है ऑल दो, बट हर साल रामलीला का होना। मैं जाता हूँ कि अलग अलग शहरों में मैं जाता हूँ तो वहाँ रामलीला मैदान दिखता है मुझे हर जगह, अक्सर बड़े बड़े शहरों में रामलीला मैदान, यहाँ का रामलीला मैदान, यहाँ का रामलीला मैदान। कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा ये हमारे जीवन में कि उसके लिए प्रॉपर एक जगह है, और बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। आज भी पार्क इतने बड़े नहीं है जितने बड़े रामलीला मैदान है, क्योंकि लोग एक साथ वहाँ आके हर साल, सोचिए सेम कथा ही तो हो रही है, हर साल सेम कथा हो रही है, लोग हर साल सुन रहे हैं। ये था हमारा कल्चर, ये हमारा कल्चर अभी भी जिंदा है, फट गया है पूरी तरह से, लेकिन जिंदा अभी भी है, देखा जा सकता है। तो इससे समझ में आता है। थोड़े साल पहले की बात बता रहे हैं, बचपन में जब हम छोटे थे तब तो हमने इसको बहुत सीरियसली होते हुए देखा है, इन रामलीलाओं को। तो वही लीला हर साल हो रही है, लेकिन भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होती है। अब धीरे धीरे उसमें वेरिएशन आ गए, उसमें मेला लगने लगा, उसमें झूले आ गए, उसमें सर्कस हो गया, उसमें जादू वाला आ गया, उसमें शॉपिंग भी हो गई। अब वो पूरा बदल गया, वो शॉपिंग स्प्री हो गई रेदर देन रामलीला। तो इसलिए अभी वो थोड़ा पुराना फट गया है। इस प्रकार भक्तगण उसका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। उनको यही आनंद है, वास्तव में इसी चीज में आनंद है, यही तो समझ में आता नहीं है। जब जिनको आता है वही समझ सकते हैं इसको। जब इस आनंद को हम लेना शुरू करेंगे तब हमें एहसास होगा। अतः वे उसको सुनते रहना चाहते हैं, उसकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, इसलिए अर्जुन को बोल देते हैं कि मैं कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में बताता हूँ। भगवान अर्जुन बोलता है विस्तार से बताइए, तो एक तरह से भगवान बोलते हैं विस्तार से समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा है, इसलिए विस्तार से तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों के बारे में सुन लो। तो प्रधानयतः शब्द प्रभुपाद कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के कुछ ही रूपों को, कुछ ही अवतारों को, कुछ ही लीलाओं को हम सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि कुछ ज़रूरी भी नहीं है कि उनकी सारी चीज़ों को हम समझ ही लें। हाँ, जितना भी समझा है
उसके अंदर जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं, आपको नए 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 मतलब समझ में आने लगेंगे, भाव बढ़ने लगेगा, देखिएगा आप। प्रभुपाद कहते थे कि यदि कोई मेरे ही ग्रंथ पढ़ लेना इतना इनफ है भागवत धाम जाने के लिए। यानी कि प्रभुपाद की ने चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और छोटी कुछ किताबें लिखी हैं। यदि हम इन किताबों को ही पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें तो बता रहे हैं कि इसी से काम हो जाएगा, इतना इससे शुद्धिकरण हो जाएगा। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं, जो कि हम आगे सुनेंगे। भगवान अर्जुन को बताएंगे कुछ प्रमुख ऐश्वर्यों के बारे में। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। इट्स नॉट इन ईजी, ये ऑपुलेंस कोई नॉर्मल ऑपुलेंस नहीं है, आप समझिए बात को। बहुत ही सांसारिक ऑपुलेंसेस से जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर कहीं पर कोई व्यक्ति है ना, संसार में आता है ना कि टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लोग उस लिस्ट को देखने के लिए पागल हैं, उन लोगों से मिलने के लिए पागल हैं। हाँ, आप सोचिए जरा कि किसी तरह पे संसार के जो संपत्ति है वो बटी तो हुई है अल्टीमेटली। अब कोई व्यक्ति कहे कि सारी संपत्ति एक ही व्यक्ति की, वो कितना ऑपुलेंट होगा? हाँ, तो वो है कृष्ण। तो हम संसार में किसी बहुत बड़े रिच व्यक्ति से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी बहुत खूबसूरत से हो जाते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो ऐश्वर्य है ये असाधारण ऐश्वर्य है। इसलिए कह रहे हैं कि अब इनके बारे में हम सुनेंगे तो इनसे आकर्षण जरूर बनेगा हमारा। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न ही उनकी दैवी शक्तियों के रूपों। क्योंकि निर्विशेषवादी भगवान को एक शक्ति पुंज मानता है, कोई स्पेसिफिक रूप भगवान का नहीं मानता है, उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं जानता है। इसलिए व्यक्ति के ही तो ऑपुलेंस होती हैं, ऐश्वर्य किसी व्यक्ति के होते हैं। वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, बस इतना समझने की आवश्यकता थी। लेकिन ना समझने के कारण वो भगवान के ऐश्वर्यों को ना तो सुनते हैं, ना समझ पाते हैं, और ना ही उससे प्रभावित हो पाते हैं। निर्विशेषवादी लोग भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं, जिसके बारे में हम सुनेंगे। और धीरे धीरे जब हम शक्तियों के बारे में सुनेंगे तब हमें भगवान रियलाइज होंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई जिसके हृदय में गोविंद है वही दूसरे के हृदय में ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि उसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है, वो देख पाता है। हाँ, कृष्ण की कृपा है। यस, इफ आई एम एबल टू ब्रीथ बिकॉज ऑफ कृष्ण, हर चीज में इस प्रकार वो देख पाता है। और शक्ति तो अदरवाइज फैली हुई है, ठीक उसी तरह से जैसे कि टीवी के सिग्नल्स एंटीनाज के द्वारा चारों तरफ फैले हुए हैं। अगर इस कमरे में मैं टीवी चला दूं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसको चलाऊं तो वो सिग्नल को कैच करके दिखा देगा। तो सिग्नल तो यहाँ पर हैं, बह रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। जैसे ही रेडियो की, एफएम की या टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी मैच होती है वो चीज़ हमें दिखने लगती है। उसी तरह से जब हमारे आंखों में इसी तरह से शुद्धता आ जाती है, प्रेम का अंजन लगता है, श्रद्धा, फेथ होता है, तो इसी तरह से हमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इसलिए बोल रहे थे कि ये सामान्य लोगों के लिए है। जो भक्ति में उन्नत हो जाता है वो तो भगवान की कथाएं सुनकर ही खो जाता है, वो अपने मस्तिष्क में उन लीलाओं को चलता हुआ देख पाता है। लेकिन साधारण व्यक्ति जो अभी इतना उन्नत नहीं हुआ है उसको तो कुछ वस्तु के थ्रू मेडिटेट करना है। तो इसलिए उसके लिए भगवान कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसको हम आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हम भगवान को कैसे देखें। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है, जो कि हम आगे आने वाले श्लोकों में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।